एंगुलर मोमेंटम चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। कोई एक सवाल था क्या? कहा था एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टॉर्क को क्या होना चाहिए था? जी, इसका मतलब टॉर्क होता क्या है? आर क्रॉस एफ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब सवाल में कहीं नहीं दिया हो कि टॉर्क को जीरो करना है, यही सवाल की खासियत है। अगर वो लिख देता कि ना टॉर्क जीरो करना है, तो सवाल इतना दमदार नहीं था। नीट में आया हुआ है। उसने कहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब है टॉर्क जीरो, और टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ। इसका मतलब मुझे टॉर्क को क्या करना है? जीरो। आर क्रॉस एफ जीरो करना है। अब क्रॉस आते ही आपको चमकना चाहिए, अच्छा डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा। आई जे के, पहले आर आएगा। देखो जो फॉर्मूले में पहले पहले वो आएगा आर। आर कितना है? 2 माइनस 6 माइनस 12। एफ अल्फा 3 6। तो आई, दो को छुपाइए, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 6 और 6 माइनस 36 माइनस 12 तिया 36 माइनस जे 6 2 12 माइनस 12 अल्फा के 6 माइनस माइनस 6 अल्फा बराबर 0। डिटरमिनेंट खोलना आता है क्या सभी को? अब देखें, ये तो अपने आप ही जीरो हो गया, होना भी जीरो चाहिए था। अब कंपेयर कर लें। कंपेयर मतलब यहाँ आई जीरो है, यहाँ भी आई जीरो होना चाहिए। यहाँ जे कितना है? जे 12 प्लस 12 अल्फा, 12 प्लस 12 अल्फा, दिस मस्ट बी इक्वल टू। क्यों सर जीरो क्यों कर रहे हो? इक्वल टू जीरो है। जीरो कब हो सकता है? जब आई भी जीरो हो, जे भी जीरो और के भी जीरो हो। आई को कंपेयर करिए जीरो, जे को करिए, के को करिए। के को कर लीजिए 6 प्लस 6 अल्फा, ये जे का कंपैरिजन, ये के कैप का। किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। 12 बराबर माइनस 12 अल्फा, अल्फा माइनस 1। 6 बराबर माइनस 6 अल्फा, अल्फा माइनस 1। किसी से भी कर लीजिए। ये तो है अप्रोच नंबर 1। एक दूसरी अप्रोच और है जो हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते थे, कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब है वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक दूसरा तरीका और सिखाता हूं जो इस सवाल को 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देगा। बोलो। चलिए देखें, तो एक वेक्टर का रिवीजन बताता हूं आपको। एक होता था डॉट प्रोडक्ट और एक होता था क्रॉस। डॉट में तो बच्चे ए डॉट बी होता था, ए बी
कॉस थीटा, जबकि ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्या जीरो होता है? डॉट। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्या जीरो होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या इनका क्रॉस जीरो है क्या? मुझे सर पता ही नहीं चल रहा, अभी नींद ही नहीं खुली है। आओ धीरे धीरे पढ़ते हैं, शब्दों को गौर करिए। प्रश्न कठिन नहीं आता, बस हमें सवाल पढ़कर स्ट्राइक कर जाए कि क्या लगाना है। ये लड़ाई है नीट के पेपर में। बाकी कठिन तो है ही नहीं ना। अगर सवाल कठिन होता तो अलग तरह की लड़ाई होती। कठिन तो है ही नहीं। सवाल पढ़कर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये है महत्वपूर्ण। तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो मतलब आर क्रॉस एफ जीरो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। और अगर आपको याद हो, पैरेलल की एक शर्त होती थी, रेशियो ऑफ आई कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ जे कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ के कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। याद करिए, बहुत पुरानी बात है। 14 जून से बैच स्टार्ट हुआ, ये 14 जून के महीने की बात होगी। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने की शर्त है आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट बराबर रेशियो में। अब आप देखना यही सवाल कितना जल्दी सॉल्व होगा ऑब्जेक्टिव में। चमकने की बात है बस। आई का कोफिशिएंट का रेशियो बताओ, अल्फा बटे 2, यहां बताइए 3/-6, यहां बताइए 6/-5। इच्छा पड़े जो सॉल्व कर लो, पहले दो कर लो। तो अल्फा बटे 2, 3/-6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 अल्फा। मुश्किल से 10 सेकंड ओमआर बढ़ने के साथ, ओमआर बढ़ने घटा दो तो 7 सेकंड हो गया सॉल्व। सॉल्व सिर्फ रेशियो बराबर करना है, आई का, जे का और के का। लिख लीजिए, पहले ये वाली बात लिख लीजिए, याद आ जाए। इसलिए रिवीजन जितना करेंगे, क्वेश्चन की प्रोफाइल देखकर दिमाग सीधा स्ट्राइक करेगा कि अच्छा इसमें ये लगाना है। वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड वैरायटी है। बेटा तो एंगुलर मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं, आज खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट फोर्थ हिस्सा चालू करेंगे इसका, रोलिंग। कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज 1 का होमवर्क दिया था, शायद नहीं दिया था, आज दूंगा, करना है आपको। तो 2 दिन छुट्टी में बैकलॉग हमारे काफी बच्चों ने तैयार किया, पुराना रिवीजन किया। जो नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभी छुट्टी आएंगी संडे की। पर सीखें, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो थोड़ा सा ऐसा महसूस करें कि हाँ यार मुझे पढ़ लेना चाहिए था। 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, है ना। और जिन्होंने पढ़ाई करी, काफी सारी पढ़ाई कर ली। तो मैटर करता है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप है, स्टेप्स उठाएंगे तभी काम चलेगा। चलो अब कुछ नई प्रोफाइल बताता हूं आपको। तो पहले एक बार एंगुलर मोमेंटम रिवाइज करते हैं। वो मैंने 4 केस बताए थे आपको, देखो आप चारों केस एक ही फोटो में थे, याद है। वो अलग फोटो खोलो, वो सबसे बढ़िया है। जब आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना हो ना, ये 4 केस दिमाग में बैठा लो, आपके सवाल गलत ही नहीं होंगे। और 50 सवाल कर लो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर, तैयार हो जाएगी बात। आज मैं अभी आपको लिखवा दूंगा 50 कहां कहां से करने।
अब याद करिए, एंगुलर मोमेंटम लिखने के 4 स्टाइल, पेज खोल लिया वाला। एंगुलर मोमेंटम लिखने के 4 स्टाइल, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, चारों पढ़िए और कौन हाथ खड़ा करके बता सकता है चारों एक साथ। पार्टिकल का चलना, पार्टिकल का सर्कल पे घूमना, रिजिड बॉडी का घूमना और रिजिड बॉडी का चलना प्लस घूमना। इसके अलावा कोई पांचवी वैरायटी आएगी नहीं बेटे, ये 4 वैरायटी समझ में आनी चाहिए। पार्टिकल का सरल रेखा पे चलना, पार्टिकल का सर्कल पे घूमना, रिजिड बॉडी का केवल घूमना और रिजिड बॉडी का चलना प्लस घूमना, बोले तो फ्री ऑब्जेक्ट। टेबल पर पेन रखकर उसके कोने पे हिट कर दीजिए, पेन चलेगा भी और घूमेगा भी। घूमेगा हमेशा जो लिखा जाएगा वो किसके अबाउट लिखा जाएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलो अगली प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल बड़ी फेमस है ये टक्कर वाले सवाल, इसको अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन तो इसका एक लाइन का है, पर इसके अंदर जो रीजनिंग वाले सवाल बनते हैं, क्यों, किस लिए, वो बड़े फेमस हैं और उससे आप काफी बातें समझ सकते हैं। कौन सा कंजर्वेशन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, किसके अबाउट लगेगा, ये इतनी बातें गहराई की हैं, इसलिए ये एक बढ़िया प्रोफाइल है। सॉल्यूशन एक लाइन में आ जाएगा, पर उस सॉल्यूशन के क्यों को समझने के लिए मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। चलिए पहले तो सिचुएशन समझ लें, बहुत जरूरी है। टेबल पर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। टेबल पर एक रॉड है जो कि हिंज है और आपने एक पार्टिकल को फेंका कितने स्पीड से, v स्पीड से। वो टकरा रहा है और टकरा के खुद रुक गया। जैसी टक्कर होगी तो इंपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। वो फोर्स रॉड को चला तो नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता, रॉड हिंज है। छोटे छोटे प्रश्नों से फिजिक्स को समझिए। चला नहीं सकता पर धक्के से रॉड को क्या कर देगा, घुमा देगा। क्या ये बात क्लियर है? अब बातें आती हैं, सर कौन सा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। सर होते कितने तरह के हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। दोनों की शर्तें बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे नींद खुलेगी। लीनियर मोमेंटम की शर्त होती है नेट फोर्स 0 सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम की होती है एक्सटर्नल टॉर्क 0। अब दूसरी बात आई है, जैसे ही ये टक्कर मारेगा तो मैं टक्कर के दौरान एक चित्र बनाता हूं, आप समझिएगा। ये हिंज है, ये टक्कर हो रही है इस समय। आप मुझे बताइए, जैसे टक्कर होगी, ये टकराया रॉड के कोने पर, क्या ये इस पे बल लगाएगा? सर ये कौन सा बल है, इंपल्सिव बल है ये, इंपल्सिव बल है ये। देखिए
ये कैप और दीवार का संपर्क बहुत कम समय के लिए हो रहा है, पर दीवार ने कैप पर क्या लगाया? इम्पल्सिव फोर्स। बॉल और बैट का संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है, इसने क्या किया? टक्कर हुई। टक्कर होते इसने क्या लगाया? इम्पल्सिव को। पर मजे की बात है, अगर बॉल ने रॉड पे लगाया तो बदले ने रॉड ने भी तो बॉल पे लगाया। हमारे सिस्टम का पार्ट कौन है? क्या रॉड, बॉल या रॉड प्लस बॉल? तो मजे की बात हो गई बेटे, ये तो क्या बन गए? इंटरनल फोर्स। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, फोर्स लगा पर ये इंटरनल हो गया, और इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क जीरो होते हैं, याद करिए, पढ़ाया था हमने, इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क जीरो होते हैं। तो चलिए साहब, फोर्स भी खत्म हो गया, सिस्टम में एक पर आगे एक पे पीछे, तो नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी इंटरनल फोर्स का। पर एक यहां गड़बड़ है, वो गड़बड़ है ये हिंज। हिंज क्या है साहब? दीवार से, अर्थ से, टेबल से जुड़ी हुई है। अब होगा क्या, जब झटका लगता होगा, झटका लगता होगा, क्या हिंज पे भी फोर्स लगता होगा? बिल्कुल लगेगा, आप महसूस करिए। अगर नहीं लगेगा तो झटके से ये कहां चली जाती है? आगे। हिंज ने ही तो इसको आगे जाने से रोका है, इसका मतलब हिंज फोर्स है। तो सर हिंज फोर्स भी इंटरनल लेके खत्म करो ना। नहीं ले सकते, क्योंकि हिंज कौन लगा रहा है? हिंज लगा रही है जिससे आपने जोड़ा। हिंज किससे जुड़ी हुई है? अर्थ से, दीवार से, टेबल से। और अर्थ, टेबल, दीवार ये हमारे कभी सिस्टम का पार्ट नहीं होते। अर्थ कभी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। कारण है क्योंकि अर्थ का मास डिफाइंड ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। अर्थ कभी भी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो अर्थ के द्वारा लगाए गए बल हमेशा सिस्टम के लिए क्या माने जाते हैं? एक्सटर्नल। इसका मतलब हिंज के द्वारा लगाया गया बल क्या है? एक्सटर्नल। इसका मतलब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। सर ये बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, सॉल्यूशन बता दो फटाफट से। अरे सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, पर ये जो कहानी है ना एक पेज की, यही तो काम की है कि क्या क्या इसमें अप्लाई हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। वो असर्शन रीजन के सवाल आएंगे तो आपको मजा आएगा, अरे हाँ यार, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया जा सकता। पहला उत्तर, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो। कौन लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स? हिंज। ये वाले बल जो हैं ये इंटरनल हैं। बॉल ने रॉड को दिया, रॉड ने वापस बॉल को दिया। क्या बात ये क्लियर है? तो पहली बात ओके। दूसरी बात, क्या एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या? हमें क्या पता, सोचते हैं। एंगुलर मोमेंटम की शर्त, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। ये कौन से फोर्स? इंटरनल। इंटरनल फोर्स के टॉर्क जीरो। एक्सटर्नल फोर्स है, बट एक्सटर्नल फोर्स कहां से पास होगा? हिंज से ही तो होगा। याद करो, हिंज के फोर्स के लिए हमेशा दो कंपोनेंट कर लो। मजे की बात है, इस ओ के अबाउट इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क जीरो होंगे। तो हाँ एक्सटर्नल फोर्स है, बट उन एक्सटर्नल फोर्स का एक पर्टिकुलर बिंदु के अबाउट टॉर्क, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज ओ। अब आपको एक बहुत पुराना चित्र समझ में आएगा जो उस दिन उर्दू का लग रहा था। अब आप देखना मजा आएगा, ये वाला चित्र। ये सिस्टम के अंदर दो पार्ट थे, ये एफ इंटरनल था, और मैंने क्या किया था, इस पूरे सिस्टम पर एक एफ एक्सटर्नल और लगा दिया था। अब यही बात फिर से देखिएगा, अब और बेहतर समझ में आएगी। वो दो एफ इंटरनल समझ में आ रहे हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं। सर कोई उदाहरण बताओ ना। आदमी का प्लैंक पे चलना, तो आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स आगे, यही एक्शन रिएक्शन बन के प्लैंक पे
मैन प्लस प्लैंक सिस्टम है तो ये वाला फोर्स इंटरनल। आदमी का ट्रॉली से कूदना तो आदमी ने ट्रॉली को पीछे धकेला, एक्शन रिएक्शन से ट्रॉली ने आदमी को आगे धकेला, इंटरनल हो गए। तो ये तो हो गए सिस्टम के इंटरनल। दो चार्जेस कोलंबिक अट्रैक्शन के कारण पास आ रहे हैं, ये हमारा पूरा सिस्टम है। तो ये वाला फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव इंटरनल फोर्स हो गया। तो बातों को आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा। और ये कौन है, एक्सटर्नल। मैं आपसे पूछूं क्या इस सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा, नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। बट अगर बिंदु मेरा इस लाइन पर कहीं होगा तो यस, मैं उन पॉइंट्स के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं। इन कहानी को समझना पड़ेगा, तब फिजिक्स की गहराई समझ में आएगी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगेगा, बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड अबाउट स्पेसिफिक पॉइंट सच एज ए बी सी, जो उस लाइन पर है। ये देखिए, यही सिचुएशन यहां कितनी मस्त समझ में आ रही है। ये वाले बल जो हैं, बॉल ने रॉड से टकराया, जैसे ही बॉल रॉड से टकराती है, सर ये वाला फोर्स फील नहीं आ रही, क्या बात कर दी यार। कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक गोटी रेस्ट में स्ट्राइकर से गोटी मारते हैं तो स्ट्राइकर उस पर टकराते समय फोर्स लगाता है ना, तभी तो वो आगे भागती है। तो उस पर फोर्स आगे लगा, एक्शन रिएक्शन से स्ट्राइकर पे कहां लगेगा, पीछे। वो स्लो डाउन होता है और दूसरा वाला आगे भागता है। कॉलिजन हमने पढ़ा तो था, आप एक बॉल को रुकी हुई है, दूसरी बॉल उसकी तरफ मारी है, तो टक्कर हुई, टक्कर के दौरान इसने उस पर बल लगाया, एक्शन रिएक्शन उसने उस पर बल लगाया। पहली वाली तो स्लो डाउन होगी और दूसरी वाली एक्सिलरेट होगी। ये क्यों स्टॉप हो गया, स्टॉप कैसे हो गया, ये कैसने स्टॉप कर दिया, इसी बल ने जो बॉल पे कहां लगा, पीछे की तरफ, उसने इसको स्टॉप कर दिया। यार रॉड को घुमा किसने दिया, इस बल के द्वारा पैदा हुए टॉर्क ने इसको घुमा दिया। एक पेज का निबंध लिख सकते हो इस पर, इतनी बात अगर एक बार लिख दोगे ना तो ऐसा दिमाग खुश हो जाएगा, रे सर ये तो पोस्टमार्टम कर दिया आपने प्रश्न का, कि अंदर अंदर चल क्या रहा है। अब मुझे तो लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, एक लाइन में प्रश्न हल होता है, एक लाइन में, और समझने के लिए सुनना पड़ता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टक्कर से पहले का बराबर टक्कर के बाद का। छोटे बच्चे हैं ना, अभी तो तोड़ लें, टक्कर के पहले रॉड का लिखूंगा, पार्टिकल का लिखूंगा, टक्कर के बाद रॉड का लिखूंगा, पार्टिकल का। ऐसे कर लीजिए 20 सवाल। अब देखना, रॉड पहले रेस्ट में थी, जीरो, बाद में पार्टिकल रेस्ट में आया, जीरो। अब इन दो का लिखना है, पार्टिकल का और रॉड का। आइए, मैंने आपको कहा था ना 4 केस। पार्टिकल का क्या हो रहा है, पार्टिकल चल रहा है या घूम रहा है, चल रहा है। अच्छा चल रहा है, पहला केस, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, हिंज के अबाउट, हिंज से परपेंडिकुलर दूरी L, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 2mv मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पार्टिकल का हो गया। अब टक्कर के बाद पार्टिकल तो रुक गया, रॉड घूमी, रॉड घूमी, रॉड का केवल घूमना, थर्ड केस, थर्ड केस, रिजिड बॉडी का घूमना, आई ओमेगा, आई ओमेगा, जिसके अबाउट घूम रही है, हिंज के अबाउट। उस फिक्स एक्सिस के अबाउट आई लिखते हैं हमेशा। प्रश्न खत्म। 2mvl, रॉड का कोने का आई ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। हल कर लीजिए, एक लाइन का हल है सारे प्रश्नों का। बस आपको समझ में आना चाहिए। वो एंगुलर मोमेंटम पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए वो 4 केस,
कि यार मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। दिक्कत क्या है? अब आपने देखा रॉड रॉड रुकी हुई थी, चलो सर रॉड का रेस्ट, पार्टिकल रुक गया रेस्ट, अब इन दो का लिखना है, वो समझने पड़ेंगे आपको। और आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पीछे पढ़ेंगे तो आ जाता है। वहां लिखिए पूरा, इस प्रश्न में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाया जा सकता। उसका कारण लिखिए, क्योंकि हिंज फोर्स कभी भी सिस्टम का पार्ट नहीं होते, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया जा सकता है अबाउट हिंज, क्योंकि हिंज के अबाउट उन हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 होगा। यहां से बनते हैं वो असर्शन रीजन के प्रश्न। बोलो सही है क्या? कितना उत्तर? एम से एम कट गया, एल से एल, 6v बाय, एक और कराता हूं ऐसा। वो 4 केस ही हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम पे मास्टरी करनी है, वो 4 केस। फ्राइडे की क्लास, फ्राइडे की क्लास में वो चारों केस समझाए थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चुपचाप वापस देख लो। वो 4 केस अगर एंगुलर मोमेंटम के आ गए तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ 40 प्रश्न और जोड़ना है होमवर्क में। ये आपने 2 काम कर लिया, इसमें अपना काम बढ़िया सेट हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और 35-40 सवाल एंगुलर मोमेंटम पे लगा लिए तो काम बढ़िया सेट है। बोलिए करें आगे? चलिए क्वेश्चन नंबर में नदीम करेंगे सहायता। 68। यही सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं, रॉड वही, हिंज वही, मास वही, लंबाई वही, पार्टिकल वही, पार्टिकल की वेलोसिटी वही, बट टक्कर के बाद पार्टिकल रुकता नहीं है, पार्टिकल रॉड से चिपक जाता है। इसका मतलब अब दोनों घूमेंगे, रॉड से चिपक जाता है। अब आपको पूछा गया है ओमेगा बताइए, कोशिश करिए, गलत सलत चलेगा, प्रश्न वही है। पहले तो वो रुक गया था टक्कर के बाद, अब वो चिपक गया है। चिपकने का मतलब है अब रॉड और पार्टिकल दोनों घूमेंगे। जीरो उत्तर। कितना आ रहा है?
4b/7, इनका आ रहा है दीदी का 24v/25l और 3v/2l, 6v/7l, 0। 5 उत्तर आ चुके हैं। अब नया ऑप्शन कोई नहीं बनाएगा, इन्हीं में छांटे। हाँ, मतलब देखिए सवाल तो काम के हैं, तुरंत तुरंत समझाया तो भी तुरंत में 5 उत्तर आ गए, है ना। इसका मतलब सवाल तो जब पूरा सिलेबस आता होगा तो सोचो, इसके साथ में ओसी, पीसी, आईओसी, बॉटनी, जूलॉजी, है ना। तो मतलब इसलिए तो भागते। आप सोचो अभी अभी पढ़ाया पूरा पूरा, उसमें ही क्षणिक 5 उत्तर आ गए। इसका मतलब यार परीक्षा में यार ये सवाल गेम तो करते होंगे, यही आता है परीक्षा में। आप सोचो कोई, क्योंकि यही चीज परीक्षा में कठिन बन जाती है। अब आ गया तो तुझे पेपर में हर सवाल का सही उत्तर बता देना चाहिए तुरंत तुरंत, तो ले आती है वापस। 6v/7l कह रहे हैं बच्चे। अब डेंगू आ ही नहीं रहा। 0, वेरी गुड। ये क्या लिखा? पार्टिकल अब चल थोड़ा रहा है, बाद में पार्टिकल घूम रहा है। भैया हमारे लिख ही नहीं पा रहे, क्या होगा। कितनी परेशानी है जीवन में। चलो मैं समझाता हूँ धीरे, ठीक है ना। थोड़ा ओपन अप होइए कि सर ये नहीं लिख पा रहा मैं, ये मन में सोच रहा हूं, तब मैं आपको ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, है ना। क्योंकि अटक रहे हैं इसका मतलब है थोड़ी सी और बातें सुननी है। चलो और सुनते हैं, फिर और प्रश्न करेंगे। जब तक कहानी बोल नहीं पाओगे ना, तब तक प्रश्न रट रहे हो आप, प्रोफाइल रट रहे हो। रटना नहीं है काम का, समझना है। पहली बात तो टक्कर। टक्कर आते ही मैंने आपको उस समय 50 बार सिखाया था, मोमेंटम कंजर्वेशन सोचना होता है। ये सबसे पहला हिंट है। भाई सवाल पढ़कर मैं कहाँ स्ट्राइक करूं, मैं उसको फ्लूइड में ले जाऊं, मॉडर्न फिजिक्स में ले जाऊं, चुंबक में ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, तो मुझे पता होना चाहिए ना। टक्कर, टक्कर आते ही दिमाग का पहला रिएक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे फ्लो बनाना पड़ता है, तब जाके चीजें स्ट्राइक करती हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, तब आपको पूरी कहानी याद आएगी। यार गुप्ता जी ने समझा रखा है, टक्कर के समय हिंज पे झटका लगता है, हिंज पे झटका लगता है, और हिंज का झटका कभी भी सिस्टम का पार्ट, इसका मतलब वो एक्सटर्नल बल हो गया। और अगर एक्सटर्नल बल है तो लीनियर मोमेंटम तो लगाया नहीं जा सकता, लीनियर मोमेंटम लगाया नहीं जा सकता। क्या एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं? हाँ। क्यों? वो भी फिक्स है, अबाउट हिंज। अबाउट हिंज ही क्यों? क्योंकि हिंज के अबाउट उन हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 है। इतनी क्लैरिटी चाहिए, तब प्रश्न हल करने में आपको आनंद आएगा। अब मुझे क्या करना है, आप डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो? मैंने इतनी कॉपियां देखी, सब लिख रहे हैं डायरेक्ट, सर डायरेक्ट लिख रहा हूं, उत्तर नहीं आ रहे। तो यार वापस से सही करो ना, कि एल आई बराबर एल एफ, इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल में कौन कौन है? रॉड प्लस पार्टिकल। बाद में कौन है? रॉड प्लस पार्टिकल। अब कहां तुम फंस रहे हो वो बताओ ना। रॉड पहले रुकी हुई थी 0। एक एक टर्म पे फोकस करो ना, कि मैं यहां टकरा हूं। रॉड का 0, पार्टिकल का, पार्टिकल चल रहा है, सीधी सरल रेखा पे चलना, मोमेंटम इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ, हिंज से परपेंडिकुलर दूरी कितनी, तो मोमेंटम 2mv इंटू एल। ये स्टाइल भी काम की है। ये ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट कैसे, 3 ब्रैकेट पढ़े थे हमने सर, छोटे, मंझले और बड़े, याद है कभी ऐसे? कहाँ भूल गए सब उन ब्रैकेट, क्यों आपने पढ़ पढ़ा के छोड़ दिया, चलो आगे बढ़ चलो, सबके यूज थे। ये देखिए आप, ये फिर बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये लिखा है मोमेंटम और इसको दूरी से गुणा करिया तो क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। याद करिए, इस स्टाइल से लिखा करें। अब बताइए, रॉड रॉड और पार्टिकल दोनों घूम रहे हैं, चिपक गए, दोनों घूमेंगे, घूमने का होता है केवल आई ओमेगा, दोनों घूमेंगे तो घूमने का केवल होता है आई ओमेगा। आई अब दोनों का आएगा, रॉड का कोने के अबाउट ml²/3, पार्टिकल का मास इंटू दूरी का स्क्वायर, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, मास 2m इंटू दूरी का स्क्वायर। बाद में आप पार्टिकल का एमवीआर क्यों लिख रहे हो, पार्टिकल तो अब चल थोड़ी ना रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब रॉड प्लस पार्टिकल एक बॉडी बन गए। बताइए कहां अटक रहे थे आप? मैंने आपको कहा ना, एक लाइन का हल है, एक लाइन, बस वो एक लाइन लिखने के लिए 50 पेज आपको पहले न्यूमेरिकल हल करने पड़ेंगे, तब आप इसको एक लाइन में हल कर लेंगे परीक्षा में, सिंगल लाइन। पर इस लाइन के लिए मेहनत चाहिए। हो गया प्रश्न हल। अब 2m VL 3 LCM ml² प्लस 3 दूना 6 ml² इंटू ओमेगा, m l l l 3 दूना 6, 6l प्लस l 7l, 6vy 7 आ गया। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? तो टक्कर वाले सवाल हैं, दोनों काम के हैं। अभी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे आधे घंटे बाद, तो इस रॉड को हिंज हटा दूंगा, तो पता है क्या होगा, टेबल पे रखोगे और टक्कर मारोगे, रॉड चलेगी भी और घूमेगी भी। अब मजे आएंगे, अब लीनियर मोमेंटम भी लगा पाओगे। पूछो क्यों? जब हिंज हट गई तो टक्कर के समय वाले फोर्स इंटरनल हो गए, लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा। इमेजिन करिए, रॉड फ्री है, कोने से बॉल आई, टकराई, रॉड को ऐसे चलाएगी भी और घुमाएगी भी। आप करके देख लो, पेन रखो, एक लंबा डंडा लो, दूर से उस डंडे से उस पेन को हिट कर दो, तो क्या होगा, रॉड का चलना प्लस घूमना। अभी आएगा वो भी सवाल, अपने नीट में नहीं आया वो, कभी जेई मेन में आए हुए हैं, एक दो सवाल करके देख लेंगे, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि उसमें लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कितना आ गया, 6by 7l। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज करिए। आज इसको 2 घंटा केवल एंगुलर मोमेंटम को दीजिए, सिस्टमेटिक, कि जहां से आपने सर कॉपी में हेडिंग डलवाई है वहीं से अपन चलेंगे। चलिए अगला, और मेरे साथ 10 क्वेश्चन कर लीजिए। एक बार एंगुलर मोमेंटम का डर हटा लीजिए कि नहीं सर अब एंगुलर मोमेंटम बढ़िया, और घर पे 2 घंटे आज और दे दीजिए। किसी एक सब टॉपिक पे इतनी मेहनत करनी होती है। अपन सोचें कि 500 सवाल कर लें, अगर आप 500 कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री बायो का समय खर्च कर रहे हैं,
बड़ा संतुलित पढ़ाई करनी पड़ती है कि अच्छा एक रोटेशनल मोशन, उसका भी एक सब टॉपिक 50-60 सवाल कर लिए, तैयार हो गया। हम सोचेंगे यार मुझे रोटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा प्रश्न कर लूं, पर आप कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री बायो का समय किल कर रहे हैं, तो संतुलन खराब हो रहा है। बड़ा संतुलन से, इसलिए हम हमेशा कहते हैं सब विषय पढ़ने चाहिए रोज। अब ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न देखते आपको चमकनी चाहिए, अच्छा हाँ एक रॉड घूम रही थी, दूसरी रॉड उस पर डिस्क डाल दी, अब दोनों घूमेंगी एक साथ। घूमने का कारण क्या है? उनके आपस में लगने वाला फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन का टॉर्क एक को तेज करेगा और दूसरे को स्लो डाउन करेगा, दोनों के पास एक कॉमन ओमेगा आ जाएगा। पर सर उसने तो ओमेगा पूछा ही नहीं है, एनर्जी का लॉस। हाँ सर एनर्जी का लॉस होगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन उस एनर्जी को क्या करेगा? लॉस। इतना आपके पास सवाल के लिए मसाला होगा ना, तब आपको डर नहीं लगेगा, नहीं तो प्रश्न पढ़ के पता ही नहीं चलेगा क्या लगाना है। इसलिए कहते हैं रिवीजन बहुत मायने रखता है। इस वीक आपका खत्म कर देंगे पूरा रोटेशनल, फिर एसएचएम वेव शुरू करेंगे आपका। रोटेशनल यहाँ खत्म हो जाएगा पूरा, एसएचएम वेव शुरू करेंगे, और जैसे ही केमिस्ट्री का स्लॉट फ्री होगा फिर हमारी फिजिक्स फिर से डबल हो जाएगी। अभी हमारी फिजिक्स सिंगल चल रही है पहले दिन से, कुछ समय बायो डबल चली, कुछ समय केमिस्ट्री डबल चली, अब फिजिक्स चलेगी 2.5-3 महीने, तो फिर आपको और चीजें दिखने लगेंगे, अच्छा हाँ सर सिलेबस अब बहुत ट्रैक पे आ गया। अभी हम केमिस्ट्री में बहुत जीत रहे हैं, ओसी हमारा काफी सारा हो गया, फिजिकल हमारे भी काफी चैप्टर हो गए, तो अब वो डबल इंजन लगेगा किसमें? फिजिक्स में। चलो कर रहा हूँ सॉल्व, नीट में आया वो सवाल है। दो डिस्क हैं, अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अच्छा दोनों ही घूम रही हैं, बहुत ही बढ़िया, दोनों ही घूम रही हैं। तो ये घूम रही है ओमेगा 1 से और ये घूम रही है ओमेगा 2 से। बाद में क्या हो गया? दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कॉन्सेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब दोनों को चिपका दिया, अब दोनों घूमने लग गए कितने से? ओमेगा से। ये पहले का चित्र है, ये बाद का चित्र है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई 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 आई। सबसे पहले चित्र बनना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा है तो चार एंगुलर मोमेंटम, पर सबसे ज्यादा फेमस कौन है? घूमने वाला आई ओमेगा। याद करिए, सबसे ज्यादा फेमस आई ओमेगा है। जैसे कहते हैं ना जान पहचान है, अपने सरपंच जान पहचान के हैं, या पिताजी के दोस्त हैं वो प्रिंसिपल, तो एक फोन पे जैक लगा देते हाँ अपना बच्चा है, तो वैसे ही वाली कि है तो चार, पर सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? आई ओमेगा, सबसे फेमस वही है। 90% सवाल आई ओमेगा से ही हल होते हैं। तो पहले का बराबर बाद का लिखना सीखिए, डर हटाइए। पहले का बताइए आई ओमेगा 1, दूसरे का आई ओमेगा 2, बाद में आई प्लस आई। अब दोनों एक साथ घूमने लगे, एक साथ घूमने लगे, ओमेगा न्यू। पीछे की कहानी आपको पता हो कि एक को तो स्लो करेगा और एक को अप करेगा, तभी ये कॉमन पे आएंगे। आई कॉमन ले लिया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, 2i ओमेगा न्यू। ओमेगा न्यू कितना?
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। कभी कभार तो यही पूछा जाता है, हमने पहले प्रश्न किए थे उसमें ओमेगा ही पूछ लेते थे, पर भाई को इस बार ओमेगा से मतलब नहीं है, भाई को क्या चाहिए, एनर्जी लॉस। तो आप खुद विचारधारा बनाइए, एनर्जी लॉस कब आएगी, जब आपके पास इनिशियल एनर्जी हो, आपके पास फाइनल हो, दोनों को घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। इतनी बातें दिमाग में एक प्रोसेस होनी चाहिए, तब हाँ यार लॉस कैसे आएगा यार, इनिशियल पता होगा फाइनल पता होगा, घटा देंगे। अच्छा इनिशियली ज्यादा होगा तो ही तो लॉस होगा, अगर फाइनल रुपया ज्यादा हो जाता तो गेन हो जाता ना भाई। लॉस ही क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन है भाई, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस। इतने क्यों आ गए, तो फिजिक्स मतलब यूं आपको लगेगी कि हाँ यार रीजनेबल सब्जेक्ट है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलिए, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। बोलिए सही लिखा। फाइनल काइनेटिक बताइए, हाफ, दोनों घूम रहे हैं, आई प्लस आई, दोनों घूम गए, इनटू ओमेगा कौन सा, न्यू, ओमेगा न्यू। तो हाफ आई प्लस आई 2i और ओमेगा न्यू ये रहा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर। तो हाफ 2i ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कटा, i/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। देखिए मेरी मदद करिए, मैंने क्या फाइनल सही लिखी है क्या, एक बार देखिए, गलती हो तो बताइए, इनिशियल फाइनल मेरे से मैच करिए। आया क्या, इनिशियल आ गई फाइनल आ गई, अब घटा दें, चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं। तो अब इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी सहायता करिएगा, मैंने स्लाइड बदल दी है, मेरे पास पुराना लिखा हुआ नहीं है। इनिशियल बताइएगा, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। फाइनल बताइए, i/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, i/2 कॉमन ले लूं, ठीक है। यहाँ बताइए क्या बचा, ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ ओमेगा 2 स्क्वायर, आई तो आ गया, 4 में से 2 भी आ गया, ये ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, सही है। याद करिए, i/2 एलसीएम कितना, 2, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो 2 और 2 हो गए 4, 2, हाँ जी, नहीं सुनो उसकी, ठीक है। 2 ओमेगा 1 में से ओमेगा ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 ओमेगा 2 में से ओमेगा 2 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं आपको।
किसी को कॉलिजन में याद हो, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का एनर्जी लॉस था, थोड़ा बहुत याद हो तो आपको, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव या u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, याद है आपको? एनर्जी लॉस, अगर बॉडी चिपक जाती है तो, चिपकी तो गई है देखिए आप। अब आप मौखिक कर लीजिए, आ जाएगा मौखिक। वहां मास होता था, यहाँ आई होता है। आपको ओमेगा न्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये जादू कहलाता है। यहीं से जादू शब्द निकल के आए हैं। अब आप देखिए, मास पहले का आई, दूसरे का भी आई, जरा देख के देख सर, मैं करके देखूं, हाँ करना। आई 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 प्लस आई 2i, पहले का ओमेगा 1, दूसरे का ओमेगा 2, आई से आई कटा, 2 2 4, ये सीधा उत्तर आ गया। वही उत्तर 10 सेकंड में। तो क्या चमकना चाहिए, नहीं चमकेगा तो यही सवाल आप 3 मिनट खर्च करोगे, चमक गया 10 सेकंड में फ्री। तो इसलिए रिवीजन की महत्व समझाया कबीर ने नीट के लिए, कि भैया नीट में तो रिवीजन वाला ही जीतेगा। आप सोचो, मैं कठिन से कठिन 2-2 पेज के सवाल हल कर रहा हूं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो ना। प्रश्न की जो डिमांड है, जो पूछा जाता है, वो आपको आना चाहिए। बढ़ो आगे। आज कर लेने हैं 40-50 सवाल, रुकना नहीं है। एंगुलर मोमेंटम पे अगर आपने लगा लिया आज, तो बात बन जाएगी। बस वो 4 स्टाइल से ना एंगुलर मोमेंटम लिखना सीख लो बस। वो 4 स्टाइल ही हैं एंगुलर मोमेंटम लिखने की। अब खुद सिचुएशन बनाइए, घबराइए मत, गलत होगा होगा, वापस सही करेंगे। प्रश्न बनाइए, लिखिए और फिर सिचुएशन लिखिए। मिटाऊं? कर पा रहे हैं?
पहले आदमी कहाँ खड़ा है बताइए? सेंटर पे। सेंटर पे खड़े होने से क्या होगा? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। टेबल कितने से घूम रही है? ओमेगा से। प्लेटफॉर्म का I1, मैन का मास m, और बाद में भाई कितनी दूरी पे चला गया? r। सोचिए ओमेगा कम होगा या बढ़ेगा? ओमेगा कम हो जाएगा। क्यों ओमेगा कम हो गया? I बढ़ गया क्योंकि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे चला गया। मास दूरी पे चला जाएगा तो I कम हो जाएगा। सबसे फेमस है I ओमेगा, मैंने आपको हमेशा बताया I ओमेगा फेमस है। तो I ओमेगा के इनवर्स, अगर I बढ़ता है तो ओमेगा घटता है। I बढ़ता है तो ओमेगा घटता है। सर I कैसे बढ़ गया? क्योंकि मास आदमी कहाँ चला गया? दूर। चलिए पहले का बोलेंगे, पहले का बताइए। पहले का प्लेटफॉर्म का I1 ओमेगा, मैन का 0। पूछिए मैन का 0 क्यों है? क्योंकि मैन सेंटर पे खड़ा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बाद में दोनों घूमेंगे, दोनों, तो मैन प्लेटफॉर्म का I1, मैन का मास इनटू दूरी का स्क्वायर, ओमेगा डैश। एक लाइन का ही हल है बेटे, एक लाइन का ही। आज आप देखना ना, आपको एक्सरसाइज 1 के दूंगा, 2 के दूंगा, सॉल्व एग्जांपल दूंगा, एक्सरसाइज 3 दूंगा, सभी में आप देखना एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन में आप हल कर लोगे। तो ओमेगा डैश बराबर I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस MR स्क्वायर। अब जिसके सारे हो जाएं तो टेलीग्राम पर एक जेई मेन के डालें अभी 2023 के, कि थोड़े से और आप सीख सको। और वो आपने कर लिए कई बच्चों ने, तो बढ़िया अच्छी बात है। अपन सारी बातें सीख कर जेई मेन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं लेटेस्ट। उसमें से मैंने नीचे रोलिंग के भी लिख दिए थे ताकि आप परेशान नहीं हो रहे, ये तो हो ही नहीं रहे, तो नीचे हाईलाइट कर दिए थे बेटे ये अभी नहीं होंगे। बस वो नहीं लिखा क्यों नहीं होंगे, मैंने कहा तो आप समझ ही जाओगे क्यों रोलिंग नहीं बढ़ाई। समय नहीं था तो नहीं तो मैं लिख देता ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, नीचे लिख दिया था हाईलाइट करके। बोलिए आ गया क्या अब तक? करें? एक लाइन का सॉल्यूशन है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बस उसके लिए एफर्ट लगाने हैं, हम भी लगा रहे हैं, इतने सारे प्रश्न आपको करा रहे हैं कि यार किसी तरह से बात दिमाग में बैठ जाए, डर हट जाए। अब चित्र समझ में आना चाहिए, ये घूम भी रहा है और पार्टिकल यहां से चल रहा है, तो पार्टिकल का तो लिखूंगा चलने वाला, डिस्क का घूमने वाला, बाद में वो चिपक गया तो अब दोनों केवल घूमेंगे। इतना लाओ बोलना, एक स्टेप में हल। पार्टिकल का चलना, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी।
2/5 कौन है रे यहाँ पर? सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर दिख रहा है तुझे? अरे 2/5 है हमारे स्क्वायर। क्या आया क्या? चलो, अपने तो एक लाइन से ज्यादा होगा ही नहीं। LI बराबर LF। घबरा रहे हो तो ऐसा लिख दो, पार्टिकल प्लस प्लेटफॉर्म या सिलेंडर। बाद में भी पार्टिकल प्लस सिलेंडर। दिक्कत क्या है? एक लाइन बढ़ा दो। अब बताओ, पार्टिकल का वाक्य बोलो। पार्टिकल चल रहा है या घूम रहा है? चल रहा है, चल रहा है। स्टेप 1, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ। हिंज से दूरी R, तो MV/R। ये हो गया साहब। सिलेंडर घूम रहा है I/ओमेगा। अब आप एक गलती देखिए, दोनों क्यों जुड़ रहे हैं इस पर विचार करिए। हर बार जोड़ेंगे नहीं, यहां तो आपका तुक्का सेट हो गया कि जुड़ गए। वेक्टर क्वांटिटी है, तभी जुड़ सकते हैं जब दिशाएं सेम हो। यहां आपने नहीं यूज किया तो भी काम चल गया। अब आप देखना, घूमने का ऐसे, तो कहां आया? बाहर। घूमने वाले का L आया बाहर। देख लीजिए, घूमने वाले का बाहर, चलने वाले का देखिए, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाया, इस पे परपेंडिकुलर ला, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, R×P बाहर। दोनों डॉट हैं इसलिए जुड़ रहे हैं। अगर ये मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता ना तो माइनस हो जाता। आप वो नहीं पकड़ पा रहे थे, आपने तो सिंपल जोड़ दिया। वो बाई चांस से तुक्के में मामला सेट हो गया। क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि दोनों का दिशा, कौन दोनों? घूमने वाले का L और चलने वाले का L। राजा देख, समझ राजकुमार, ये देख घूमने वाले का, ये घूमने वाला कहाँ है इसका? बाहर। ये घूमने का डॉट, चलने वाले का R×P, ये मोमेंटम को आगे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर दूरी को आगे बढ़ाया, R×P आउट। दोनों ही आउट हैं, इसलिए दोनों जुड़ रहे हैं। नहीं आ पा रही बात समझ? इसको एक ऐसा सवाल लाना चाहिए था जिसमें वो घटते तो मामला में जाता। यहाँ आपने नहीं सोचा तो अभी आपका उत्तर आ गया। प्रश्न ऐसा बनना चाहिए था जिसमें जुड़े नहीं, घटे हैं। बताइए आगे। अब क्या हो गया? चिपक गया। चिपक के क्या होंगे? दोनों घूमेंगे। घूमने का I/ओमेगा। 90% काम तो I/ओमेगा आता है। घूमने का I/ओमेगा, ओमेगा डैश। अब I कैसे लिखोगे? सिलेंडर का हाफ mR² और पार्टिकल का mR²। पार्टिकल का mR²। पार्टिकल का क्या होता है? मास इंटू दूरी का स्क्वायर। तो बताओ उत्तर क्या आ जाएगा? mvr प्लस हाफ mR² ओमेगा बट्टे में हाफ mR² प्लस mR²। देखो सही है क्या? mm काटना मत, क्योंकि एक m छोटा है और एक m बड़ा है। ऐसा ही डरावना उत्तर आएगा। हाँ, एलसीएम लेके हो तो कर ही सकते हैं। आर कैंसिल हो जाएगा बस। नहीं बनी बात। दोनों जुड़ना है बेटे, इस पे फोकस करो। दोनों जुड़ रहे हैं, ये बात लिखो कि घूमने वाले का भी डॉट है और चलने के कारण भी
डॉट है इसलिए जुड़ रहे हैं। सवाल अच्छा तब बन जाता जब एक का विपरीत दिशा में आता, तब वो जुड़ते नहीं, घटते। एम काटना मत, एम अलग अलग है, एक बड़ा एम और एक छोटा एम है। बढ़ो आगे। क्या कह रहा है? अगर मास को सेम रखते हुए उसकी रेडियस को क्या कर दें, आधा, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क की तो बात हो ही नहीं रही। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क की बात नहीं हो रही, तो ना तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है, तो क्या कंजर्व कर दें उसका, एंगुलर मोमेंटम। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। आई सॉलिड स्फीयर है अर्थ, 2/5 mr²। ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t, बाद में 2/5 m, r नहीं r/2, रेडियस को आधा कर दिया, मास वही रखा है इसने बोला है, और ओमेगा की जगह 2π/t2, तो 2/5 m, 2/5 m कटा, 2π से 2π कटा, r²। अभी कितना है टाइम पीरियड, 24 घंटे, T1 अभी 24 घंटे है, T2 ये हमसे पूछा है। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t, तो ये हो जाएगा r²/4, 1/t2, r² से r², 4 का पहाड़ा 6, 6 घंटे। मतलब आओगे क्लास अटेंड करने और छुट्टी में जाओगे तो एक दिन पूरा ही हो जाएगा। 1.5 घंटे की 4 क्लास होती हैं। बढ़े आगे। एक बार यही पूछा गया है, इस दौरान क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंट। क्या ओमेगा कंजर्व रहेगा क्या, नहीं, ओमेगा तो बदल गया ना। क्या आई कंजर्व रहेगा क्या, नहीं, आई तो बदल गया ना रेडियस कम होते ही। तो क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंट। एक बार यही पूछ लिया गया नीट में। आज एंगुलर मोमेंटम को समय देना ही है, अब छोड़ना मत इसको। इतने प्रश्न करा दिए पेट भर के कि यार कॉपी में ही सारे सवाल कर लेंगे, मॉड्यूल के और कर लेंगे, बढ़िया हो जाएगा। ईएलपी है इसके साथ, और बढ़िया तैयार हो जाएगा, बचेगा ही नहीं टॉपिक। पीछे पड़ जाओगे तो, नहीं करोगे तो भागना पड़ेगा।
वो कह रहा है भैया पोल पे जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो पिघल कर वो कहाँ आएगी? इक्वेटर की तरफ ही तो आएगी। सोच के देखिए, ये पोल्स हैं, तो अभी सारी बर्फ यहाँ है, पिघल कर जब वो पानी बनेगी तो बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पानी के दूरी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। सोच के देखिए, अभी सारी बर्फ पोल पे कंसंट्रेटेड है, जैसी बर्फ पिघलेगी पानी बनेगी, पानी स्प्रेड होगा। या एक ऐसा सवाल शीट में भी है, मॉड्यूल में भी है कि उसमें एक फ्लूइड डाल रहे हैं ऊपर से, और फ्लूइड ऐसे फैलता जा रहा है बाहर बाहर बाहर, तो फ्लूइड फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ती जाएगी। तो सोचिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ेगी तो आई बढ़ेगा या कम होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ेगी तो आई बढ़ेगा। हम जानते हैं आई ओमेगा तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ओमेगा आई के इनवर्स, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। टाइम पीरियड का क्या होगा? ओमेगा होता है 2 पाई/टी, ओमेगा कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो फाइनल उत्तर क्या क्या आ जाएंगे? आई बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। बढ़ू आगे। तो आई बढ़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ जाएगी, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाएगा, क्योंकि आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये वही वाली बात है, स्केटिंग वाली, डंबल वाली। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, पूछा जा सकता है कि पहले तो ऐसे घूम रहा था और बाद में अपने हाथ को पास लिया है, तो डंबल से एक्सिस और रोटेशन दूरी कम हो गई तो आई कम हो गया, ओमेगा बढ़ जाए। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पूछ सकता है वो सेशन रीजन में। सिर्फ पढ़ लीजिए, पढ़ने से दिमाग में सेट हो जाएगा। इफ आइस इन द पोलर रीजन मेल्ट, द रिजल्टिंग वाटर विल फ्लो टुवर्ड द equator and consequently moment of inertia of earth will increase because more mass has accumulated at equator, which is at more distance from the rotational axis. From law of conservation of angular momentum, if I increases then omega decreases, and if omega decreases then time period increases. अगला, एक लाइन के हल हैं, इतने क्वेश्चन हो गए हैं कि घर जाके अगर कॉपी पढ़ ली तो बढ़िया काम हो जाएगा। और मार्च अप्रैल में आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कराएंगे सारा, तो और बढ़िया तैयार हो जाएगा। पूरा करेंगे एकदम बढ़िया, एंड तक 5 मई तक साथ रहेंगे आपके। लास्ट में वन शॉट, रिवीजन, टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट, रिवीजन क्लास, सब बिल्कुल बढ़िया चलाएंगे। कहीं किसी तरह की आपको 1% भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। अब देखो, डिस्क तो घूम रही है, पर उस पे जो कॉकरोच है ना, वो घूम नहीं रहा, साथ में चल रहा है। देखो आप, चल रहा है। एक तो होता आप उस पे चिपका देते कीड़े को, मरा हुआ कीड़ा होता, तो मरा हुआ कीड़ा होता तो उसके साथ ही घूमता। वो चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पता है, डिस्क का अलग आएगा और
कॉकरोच का अलग आएगा। कॉकरोच घूम नहीं रहा है, कॉकरोच चल रहा है v स्पीड से, देखिए आप, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो एंगुलर मोमेंटम आएंगे, अलग अलग बातें हैं। एक होता कॉकरोच को आप वहां टेप से चिपका देते, मार दिया और टेप से चिपका दिया, तो क्या होगा बताइए? अब कॉकरोच साथ ही साथ घूमता ना भाई, अब कॉकरोच चल रहा है, चल रहा है, और रिलेटिव नहीं, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में है। क्योंकि मैंने आपको एक बात उस दिन भी सिखाई थी, कंजर्वेशन हमेशा लगाया जाता है, उसमें जो वेलोसिटीज होती हैं वो हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती है, हमेशा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बच्चे इनर्शियल फ्रेम में लगाया जाता है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बाद में स्टॉप हो गया भाई, अब बाद में स्टॉप हो गया, इसका मतलब अब साथ साथ ही घूमेगा, साथ साथ घूमेगा। कठिन कुछ नहीं है, वो एंगुलर मोमेंटम लिखना, जिसको एंगुलर मोमेंटम लिखना आएगा ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे इसका देखते हैं। आप मुझे बोलना बताइए, सर मुझे इनिशियल लिखना है पहले का, पहले का आशीष सर, मैं सर कहां फंस रहा हूं? सबसे पहले कौन कौन ऑब्जेक्ट हैं? एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉकरोच है, क्या इतना समझ में आता है? और शब्द बोलो, प्लेटफॉर्म घूम रहा है, घूमने का बच्चे क्या होता है? आई ओमेगा। कॉकरोच चल रहा है, सर्कल पे चल रहा है, सर्कल पे चलने का याद करो, केस नंबर 2 एमवीआर। सब है उस 4 केस में, उसके बाहर तो सोचना ही नहीं है। अब पार्टिकल, कॉकरोच के घूमने का एमवीआर और प्लेटफॉर्म के घूमने का आई ओमेगा, पर इसमें मजा आएगा, दोनों की दिशाएं अलग हैं। देखना, ओमेगा की दिशा ऐसे घूम रहा है, ओमेगा घूमने वाले का नीचे आएगा, चलने वाले का देखना, ये यहां ले आओ इसको, ये चलते 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 यहां ले आओ, तो इसका एम वी इधर, ये आर इधर, आर क्रॉस पी ऊपर आएगा। देखो आप, जो मैं आपको कह रहा था ना कि यार मजा तब आता जब दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, भाई लिया है वो सवाल। अब इसमें आपकी तुक्केबाजी फेल हो जाएगी, दोनों के एल की दिशा अलग है, कौन सी नहीं आ रही वो बता? प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की निकालने के लिए उंगलियों को ओमेगा के साथ घुमाओ, ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा है, अंगूठा नीचे, ये एल नीचे आ गया प्लेटफॉर्म का। कॉकरोच को घुमाते 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 यहां ले आओ, तो कॉकरोच की वेलोसिटी अंदर जाएगी, अंदर, ये तो अपने ऐसी बन रही है, पर आप इमेजिन करोगे ना तो ऐसे घूम रहा है, तो कॉकरोच की वेलोसिटी अंदर जाएगी, ये आर, ये पी, आर क्रॉस पी कहां जाएगा? ऊपर। कॉकरोच तो ऐसे घूम रहा है ना, तो जब ये इधर आएगा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अंदर होगी, अंदर होगी, आर क्रॉस पी कहां आएगा? ऊपर। अब बताइए घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। इसको बड़ा मान लीजिए क्योंकि प्लेटफॉर्म है, दिशा वही घूम रही है, तो इसको प्लस मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा आई ओमेगा, और उसका माइनस एम वी आर, और बाद में तो साथ घूम रहे हैं, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। सोचो, बाद में तो कॉकरोच स्टॉप हो गया ना, स्टॉप हो गया, तो अब तो कॉकरोच साथ ही घूमेगा, तो कुल आई, ये कुल आई हो गया, ये कॉकरोच का है, कॉकरोच, क्या है स्पेलिंग, क्या है? कॉकरोच। तो ओमेगा डैश निकाल लीजिए, ओमेगा डैश कितना आ जाएगा? आई ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन,
आज मेहनत कर लेना इस पर तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। कह रहे सर अपन ने सारी बातें पढ़ ली। एक्सरसाइज 1 रोटेशनल मोशन, एक्सरसाइज 1 रोटेशनल मोशन, सवाल नंबर 71 से 86, सवाल नंबर 71 से 86, एक्सरसाइज 1 71 से 86, एक्सरसाइज 1। अब 2 के लिखो, एक्सरसाइज 2 छठा, सातवां, छठा, सातवां और 15वां। एक्सरसाइज 2 का छठा, सातवां, 15वां। एक्सरसाइज 3 का लिखो, एक्सरसाइज 3 का लिखो तीसरा, पांचवा, आठवां, 11वां, 16वां, 22वां, 26वां। ठीक है, ये तो होगा एक्सरसाइज नंबर 3। 1 के लिखा दिए, 2 के, 3 के। अब लिखो सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो ही मजा आएगा कि सर सब चीजें पढ़ ली। सॉल्व पढ़िए, अनसॉल्व, थ्योरी सब करिए। सही है, तो कल इसका थोड़ा सा क्वेश्चन करके रोलिंग शुरू करेंगे। सही है, तो आगे कल पढ़ेंगे। ये वही सवाल है, रॉड है, चलो कल ही बताऊंगा। धन्यवाद। इस सप्ताह अगले 3 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे मॉड्यूल के साथ, 3 से 4 लेक्चर में, और फिर सिकंदर सर एसएचएम वेव शुरू करेंगे और एसएचएम वेव चलेगा। कुछ दिनों बाद जब केमिस्ट्री का एक स्लॉट फ्री हो जाएगा, फिर हम फिजिक्स को फिर से डबल करेंगे और डबल फिजिक्स चलेगी। धन्यवाद।